नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS पे स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष है। तो ये ऑप्शन में है रंजना प्रकाश देसाई, बी कुलदीप सिंह, सी एच.एल. दत्तू और डी है रंजन गोगोई और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। इस पर और कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग पे कई क्वेश्चन बनेंगे कि परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर में कितने सीटें थी। जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो उस समय 87 सीटें था और 4 सीटें चला गया लद्दाख में, तो बच गया 83 सीट। 83 सीट में 7 सीटें बढ़ोतरी की गई, तो अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। 90 सीटें हैं। कुछ नहीं आ सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 90 सीटें हैं। ठीक है, पहले 87 था। 87 में से 4 चला गया कहाँ? लद्दाख। तो बच गया कितना? 83। और 83 में 7 बढ़ाया गया है तो हो गया 90। कुछ नहीं आ सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में परिसीमन लागू होने के बाद कितनी सीटें बढ़ाया गया, तो 7 सीटों की बढ़ोतरी हुई, 7 सीटें बढ़ाया गया। ठीक, 7 सीटें बढ़ाया गया। यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। तो कुल कितने सीटों का आरक्षण किया गया? 9 सीटों के लिए, 9 सीटों का। ध्यान लिखिए, पहली बार एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटों का आरक्षण किया गया। 9 सीटें आरक्षित किया गया। 9 सीटें आरक्षित किया गया। अब पहले से ही क्या है यहाँ? पहले से एससी के लिए सीटें हैं। एससी के लिए कितना? 6 सीटें। इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाया गया। एससी के लिए 6 सीटें का आरक्षण है वहां, लेकिन एसटी के लिए पहली बार 9 सीटों का आरक्षण किया गया एससी के लिए। और क्या है यहाँ देखिए आप, 9 सीटें जो है, इसमें 9 सीटों का आरक्षण किया गया है एसटी के लिए। इसमें 6 सीटें जम्मू संभाग के लिए, जम्मू संभाग। ठीक है, और 3 सीटें कश्मीर संभाग। 3 सीटें कश्मीर संभाग के लिए, कश्मीर संभाग के लिए 3 सीटें। ठीक है, 3 सीटें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जम्मू कश्मीर पर बनेगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंजन प्रकाश देसाई। और संविधान की किस अनुसूची में, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो संविधान के आर्टिकल 82 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 82 में इसका प्रावधान किया गया परिसीमन का। और देश में समग्र रूप से अभी तक 4 बार परिसीमन हुआ है। कुछ नहीं आ सकता बीपीएससी पीटी में कि देश में अभी तक कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, परिसीमन किया गया, क्योंकि 2026 में फिर से परिसीमन होगा। ठीक है, और उसके बाद देश में लोकसभा, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो लोकसभा परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या हो जाएगी 888। ठीक है, तो कितने बार किया गया अभी तक? 4 बार किया गया। अभी तक कुल 4 बार हुआ है। अभी तक 4 बार हुआ है। 4 बार कब हुआ है? देखिए, 1952, 1962, 1973 और 2000 में हुआ है। 2000 में हुआ। तो 2000 में जो हुआ तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ाया नहीं गया था, सिर्फ क्षेत्र चेंज हुआ था। जो रिजर्व था कुछ सीट, उसको अनरिजर्व किया गया, जो अनरिजर्व था उसको रिजर्व किया गया। इसमें सीटों की संख्या की बढ़ोतरी नहीं हुई थी 2000 में। इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो 82वें संविधान संशोधन द्वारा
परिसीमन पर रोक लगाया गया 2000 तक, और 84वें संविधान संशोधन पर रोक लगाया गया 2026 तक। 2 इसमें संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें लिख ले 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2000 तक रोक लगाया गया। एंड 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक का रोक लगाया गया। ठीक है, तो 2026 में फिर से नए परिसीमन आयोग का गठन होगा। लोकसभा राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 888। ठीक है, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन बनेगा जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से बाहर से इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अब देखें दूसरा क्वेश्चन देखें कि हाल ही में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन में दिल्ली, बी में पटना, सी है मुंबई और डी चेन्नई, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा सी मुंबई। मुंबई में कहा? मुंबई के हाजी अली में। हाजी अली एक जगह है मुंबई में, वहीं स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस बायोगैस का निर्माण किससे होगा? अपशिष्ट खाद से, वेस्ट फूड से होगा। किससे होगा? वेस्ट फूड से होगा। वेस्ट फूड से इसका निर्माण होगा वेस्ट फूड से। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? स्ट्रीट लाइट में। उपयोग कहाँ किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा स्ट्रीट लाइट और ईवी चार्जिंग के लिए। ईवी चार्जिंग के लिए किया जाएगा। 2 उपयोग होगा, स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाएगा और ईवी चार्जिंग में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें कि सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन में एमपी, मध्य प्रदेश, बी यूपी, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी कर्नाटक। सांस अभियान क्या है? क्वेश्चन आ सकता है कि सांस अभियान क्या है? तो सांस अभियान है कि निमोनिया से शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। निमोनिया से शिशुओं की मृत्यु दर, निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ठीक है। निमोनिया क्यों होता है? आयरन की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन देखें, ए पंजाब, बी केरल, सी लद्दाख, डी असम और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा बी, केरल में लॉन्च किया। कहाँ किया गया? केरल में लॉन्च किया गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन हुआ। कब आगमन हुआ? ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन में 6 दिसंबर 2021, बी है 10 मार्च 2022 और सी है 10 सितंबर 2021 और डी ऑप्शन में 5 जनवरी 2022 और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा? ए। 6 दिसंबर 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे और उसी शाम को इवनिंग को लौट गए थे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि रूस के साथ 2+2 वार्ता भी की शुरुआत हुई है इसी के साथ। उसी दिन रूस के साथ भारत का 2+2 वार्ता भी शुरुआत हुई। 2+2 वार्ता, यहाँ लिखें 2+2 वार्ता। इसी के साथ क्या हुआ? 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता की का पहला संस्करण हुआ। पहला संस्करण। ठीक है, पहला संस्करण हुआ 2+2 वार्ता। क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में आ सकता है कि अभी तक कितने देशों के साथ भारत का 2+2 वार्ता है? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा हो गया रसिया। 2+2 वार्ता क्या है? विदेश रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के संग वार्ता होता है। ठीक है, मतलब कि संबंधित देश, 2 देशों के भारत और किसी देश के साथ अगर 2+2 वार्ता होता है तो उस देश का भी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री, भारत का भी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री, तो 2
मंत्री हो जाता है और 2 विदेश मंत्री, 2+2 वार्ता इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कितने देशों के साथ हो रहा है? अभी तक 4 देशों के साथ। यहाँ लिखिए, अभी तक 4 देशों के साथ, अभी तक 4 देशों के साथ, 4 देशों के साथ, 4 देशों के साथ भारत का 2+2 वार्ता हो रहा है। 2+2 वार्ता, 2+2 वार्ता। इसमें कौन कौन है? यहाँ लिखिए, इसमें है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया, रूस, रसिया। तो चौथा देश रसिया है जिसके साथ भारत का 2+2 वार्ता हो रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बीपीएससी 67वीं और 68वीं दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आगे भी मैं वीडियो जारी करता रहूँगा। धन्यवाद।